पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली अफगान तालिबान की 30 से ज़ायद पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पोस्टों पर मौजूद मुतादिद अफगान तालिबान खवारिज हलाक, अफगान तालिबान लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, चित्राल, बाजोड़, खुरम एजेंसी में अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। तालिबान के मनोजबा कैंप, बटालियन हेडक्वार्टर, मनोजबा कैंप 2, कैंप 3 तबाह कर दिए। दर्जनों तालिबान सिपाही खारजी हलाक। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दाइश और खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, खुर्रम, दीर, चित्राल, बाराम चाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगानिस्तान की हदूद से ये जारहियत अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के मौके पर हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तालिबान का दौरानी कैंप 2 मुकम्मल तौर पर तबाह। 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए मरकजी लॉन्च पैड का काम करता था। बराबचा में अफगान तालिबान का 2nd बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इश्तियाल अंगेजी के जवाब में टाली पोस्ट, बरामचा सेक्टर की अफगानी शहीदान पोस्ट, जुंडसर पोस्ट, दुरान मेला, तुर्कमान जई कैंप और खरलाची सेक्टर में पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह की गईं। खुर्रम सेक्टर में पाकिस्तानी फोर्सेस का अफगान तालिबान की तुबसर पोस्ट पर कब्जा। वीडियो सामने आ गई। पाकिस्तानी फोर्सेस को अफगान तालिबान की तुबसर पोस्ट की तरफ पेश कदमी करते हुए देखा जा सकता है। खुर्रम सेक्टर के सामने ही अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन और अफगान तालिबान की शुपला हुला पोस्ट पर मुकम्मल तबाह। स्पेन बोल्दक सेक्टर में अफगान तालिबान का इस्मतुल्लाह करार कैंप तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान और खारजियों के भारी नुकसान की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप अफगान तालिबान के सबसे बड़े कैंपों में से एक था, जहां से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयां अमल में लाई जाती थीं। बलूचिस्तान से मुत्तसिल सरहद के पार कई दीगर दहशतगर्द कैंप और चेक पोस्टें भी तबाह कर दी गईं। किला अब्दुल्ला सेक्टर में तालिबान पोस्ट, नौशकी सेक्टर में तालिबान का गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह। दर्जनों तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और पोस्टों पर छुपे खारजी भागते हुए मारे गए। योब सेक्टर में पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के रद्द अमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग ना समझा जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारतीय हिमायती याफ्ता शरपसंद अनासर के खिलाफ है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर होगा। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मावनत से की जा रही है। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफ़गान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करे। अफ़गानिस्तान की जानिब से जारहियत पर रद्द-ए-अमल देते हुए सदर जरदारी ने कहा, अबूरी अफ़गान हुकूमत की सरजमीन से फितनत और ख़वारिज के हमले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों से भी साबित शुदा हैं। अफ़गान क़यादत ने मक़बूज़ा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी से मुँह मोड़कर तारीख़ और उम्मत दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफ़गान तालिबान की इश्तियाल अंगेज़ी पर भरपूर और मौसर कार्रवाई पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा और हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों को अफ़गानिस्तान में मौजूद अनासर की हिमायत हासिल है। अफ़गान निगरान हुकूमत सामर को यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द अनासर के इस्तेमाल में न आए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अफ़गान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और सरहद पार हमलों को संगीन करार दिया। कहा, पाकिस्तान का जवाबी ऑपरेशन तालिबान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने, फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को बेअसर करने के लिए है।
सऊदी अरब, कतर और ईरान का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती खुशहाली के लिए दुआगो हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान पड़ोसियों में कशीदगी कम कराने में मदद के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा है कि दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के दौरान अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान पर जारहियत काबिल गौर है। भारत में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामिया की शक्ल दी जा रही है। ये अमल अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इससे पहले दफ्तर ख़ारजा ने दहशत गर्दी को मुल्क का दाखिली मसला करार देने का अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने कई बार सबूत दिए कि फ़ितनतुल ख़वारिज और फ़ितनतुल हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से कार्रवाई कर रहे हैं। अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। अफ़गान हुकूमत अपनी सरज़मीन को फ़ितनतुल ख़वारिज और फ़ितनतुल हिंदुस्तान जैसे दहशत गर्दों से पाक करने, पाकिस्तान का भारत अफ़गानिस्तान मुश्तरका एलामिया में निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की हुदूद से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। कहा, फितना ख़वारिज के हिमायतकारों को भी भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उबूरी अफगान हुकूमत आगो खून का जो खेल खेल रही है उसके ताने बाने पाकिस्तान के असली दुश्मन से मिलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन मुल्की सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं की होगा। पाक फ़ौज का जवाब पैगाम है कि पाक सरज़मीन अमन की ज़ामिन है, कमज़ोरी की अलामत नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का आलमी बरादरी से भारतीय पुष्ट पनाही से खारजी अनासिर की फायरिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, भारत खित्ते में बदअमनी फैलाने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, लेकिन अपने दिफा में कोई समझौता नहीं करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की भी सरहद पर अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। पाक अफवाज को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर खिराजी तहसीन। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की दलेराना लीडरशिप, जुर्रत अफरोज़ अप्रोच और ज़रबेकारी पॉलिसी ने जिस अंदाज से कल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो एक बार फिर जो है वो पूरी कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हुआ है। कमीने और छुपे हुए दुश्मन को जो है वो ठिकाने लगाया है, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो बज़ाहिर जो है वो छुप के हमारे ऊपर वार करता आ रहा है। आए मीसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान पर इकट्ठे हो जाएं, अगर मगर छोड़े पाकिस्तान के साथ खड़े हों। तहरीक इंसाफ की क़यादत बेशक हमें गालियाँ देती रहे, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। दुनिया हमारी अस्करी और सिफारती क़ुव्वत को तस्लीम कर चुकी। आएँ आप भी इस कामयाबी का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म की मशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को दावत। मजहबी जमात के कायदीन के साथ देने की अपील। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जारहियत का आगाज़ दुश्मन की जानिब से हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज ने मौसर अंदाज में जारहियत का जवाब दिया। दुश्मन की मुतअद्दिद पनाहगाहों को नीस्त नाबूद कर दिया। छुपे हुए दुश्मन को आज हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान पाक फौज कम जवाब अफगानिस्तान लवर करे देता और इंशाल्लाह दम को मुल्क खोस्तली दा इंडिया तम खोस्तली दा और दा से कमजोर मुल्क ने چې موږ باندې بکڅوک راځي د حمله وکړي انشاءالله د وخت لپاره د جوابونه موږ ډیر کېسته ورکو ځکه نو ډیر غلط کار کړی راځي او پاکستان باندې حمله کړې ده ویل نه دی پکار چې د بل یو ملک چې کم دی نو د پاکستان د دشمن ملک برګړتیا وکي او د هغه مرسته وکي د دهشتګرد عناصرو
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का अफगान तालिबान के नापाक इरादे नाकाम बनाने पर पाक फौज का शुक्रिया। कहा कि पाक फौज ने अफगान तालिबान को भरपूर जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की हदूद से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। ऑडियो पैगामात में कहा कि वो अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा उन पर फर्ज है और वो इसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सबक सिखाएंगे। रावलपिंडी में मजहबी जमात के एहतजाज के बायस बंद मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। रावलपिंडी के 43 मकामात में से 6 मुकम्मल और 35 मकामात को जुज़वी खोल दिया गया। मरी रोड से मुल्हिका इलाकों की गलियों से रुकावटें हटा दी गई। रास्तों के हवाले से नया प्लान जारी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और 9th एवेन्यू से डबल रोड को मिलाने वाला रास्ता भी जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का संगम फैज़ाबाद तीसरे रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद। M2 मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर में मजहबी तंजीम के एहतजाज से पैदा सूरत हाल बातचीत से हल करने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक राना सनाल्लाह, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अलामा ताहिर अशरफी की मजहबी तंजीम से मुतालिबात पर बातचीत जारी। हुकूमत का मार्च खत्म करने पर जोर। JUIFA और जमात इस्लामी के भी पंजाब हुकूमत से राब्ते। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से राब्ता करके मामला पुरअमन तरीके से सुलझाने और मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त की। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को टेलीफोन। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक सीनियर वज़ीर ने बताया कि बातचीत अभी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ारत आला के लिए अपोजिशन के 2 उम्मीदवार सामने आ गए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह और JUI के मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान कागजात नामजदगी जमा कराने असेंबली सेक्रेटेरिएट पहुँच गए। शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के बाद स्पीकर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असेंबली इजलास कल सुबह 10 बजे तलब किया गया है। तहरीक इंसाफ ने अलीमीन गंडापुर की जगह सोहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला नामज़द किया। PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सोहेल आफरीदी को कामयाब कराने की हिकमत अमली तैयार। 80 से ज़ायद PTI अरकान असेंबली को वज़ीर आला हाउस में ठहराया गया है। MPs पर गैर ज़रूरी फ़ोन उठाने पर पाबंदी है। सऊदी सरमायाकारों का पंजाब में 7 बड़े सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉइंट वेंचर में इज़हार दिलचस्पी। हुकूमत पंजाब और पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल के दरमियान MOUs पर दस्तखत। सऊदी सरमायाकार माइंस एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सरमायाकारी करेंगे। सरमायाकार एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और एक्वाकल्चर में इश्तराकी कार्ड पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत पंजाब की फोकल एजेंसी सऊदी सरमायाकारों और कंपनीज के साथ राब्ते और मावनत करेगी। पाक सऊदी सरमायाकारों के माहिदे को फौरी अमली शक्ल देने के लिए फास्ट ट्रैक अपनाने पर इतफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत सऊदी सरमायाकारों को सहूलतें और मावनत फराहम करेगी। सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं। दो साल इसराइल के वहशियाना हमलों का निशाना बनने वाले गजा में तबाही के नए मनाज़िर सामने आने लगे। सीज़ फायर के बाद अपने इलाकों में वापस आने वाले फ़लस्तीनियों के लिए नए चैलेंज। न सर छुपाने को छत, न ज़रूरत का कोई सामान। सर्द मौसम की आमद से मुश्किलात बढ़ने का खदशा। जंग बंदी के पहले मरहले में अमरीका के 200 फ़ौजी इसराइल पहुँच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल पहुँचने वाले अमरीकी फ़ौजी गजा में दाखिल हुए बगैर वहाँ मौजूद मिस्र, कतर और तुर्की के फ़ौजियों के साथ ताअवुन करेंगे। फ़लस्तीन को आज़ाद करो। नॉर्वे में फुटबॉल के मैच के दौरान स्टेडियम शायकीन के नारों से गूंज उठा। वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मैच में नॉर्वे की टीम को इसराइल को शिकस्त पर गजा में इसराइली जारियत पर पुरजोर एहतजाज। फ़लस्तीन के झंडों की बहार, सुर्ख रंग के अलामती कार्ड्स थामे मुजाहिरीन का। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल की जवाबदही का मुतालबा।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने चाय के वक्फे तक 4 विकेट पर 199 रन बना लिए। इमाम अल हक ने 93, शान मसूद 76 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक 2 और सऊद शकील कोई रन बनाए बगैर आउट हुए। बाबर आजम 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। पहले मैच में पाकिस्तान ने मेजबान मलेशिया का 2 को मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में फातिहाना आगाज किया। FIA की फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सऊदी अरब में खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले बैनुल-अक़वामी गिरोह का अहम कारिंदा गिरफ्तार। गिरोह गरीब खवातीन को मुफ्त उम्रा करवाने का झांसा देकर सऊदी अरब ले जाते और वहां उनसे भीख मंगवाने में मुलव्वस है। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज हसास अफराद के लिए गैर सेहत बख्श। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सुबह AQI 175 तक रहा। दिन भर की औसत सतह 155 रिकॉर्ड होने का इम्कान। रात को ट्रैफिक दबाव, ईंधन के बढ़ते इस्तेमाल और दर्जा हरारत में कमी से आलूदगी बढ़ती है। दिन के औकात में फ़ज़ाई मयार में बतदरीज बेहतरी आएगी। मुल्तान में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ तक 37 किलोमीटर का सेक्शन आतीस फेनोज भी बंद। मोटरवे पुलिस का कहना है कि मुल्तान से जलालपुर पीरवाला 78 किलोमीटर का मोटरवे सेक्शन खोल दिया गया है। उच्च शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सक्खर तक जा सकता है। लाहौर में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए रंगारंग फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद। शहरियों की बढ़ चढ़ कर शिरकत, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और खाने पीने के अनवाओ अक़साम के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़। बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियाँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स और लाइव म्यूज़िक ने फेस्टिवल को मज़ीद पुररौनक बना दिया। फेस्टिवल का मकसद सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए फ़ंड्स जमा करना है। छब्बीस साल पहले आज ही के दिन नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 12 अक्टूबर 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने साथियों की मदद से इक़्तिदार पर कब्जा किया। नवाज शरीफ ने दौरा श्रीलंका से वापसी के दौरान परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ किया था, मगर उस वक्त की कमान ने यह फैसला कबूल न किया। सरगोदा में बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले में 50 से ज़ायद हैवी वेट बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। बिजली और बाज नामी बैलों की जोड़ी ने 5 मिनट में 77 चक्कर लगाकर मैदान मार लिया। ख़वातीन में छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही के लिए कराची में बाइक ए कॉज के उन्वान से रैली। शुरा का कहना था कि दुनिया भर में अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर का वाहिद इलाज मर्ज के इब्तिदाई में ही तशखीस। और हॉलीवुड की माया नाज अदाकारा डयान कीटन 79 बरस की उम्र में चल बसी। द गॉडफादर सीरीज की फिल्मों और हिदायतकार और अदाकार वूडी एलन की फिल्म नानी हॉल में अपने किरदार से शायकीन के दिलों में घर करने वाली अदाकारा ने 60 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्हें ऑस्कर, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब जैसे अवार्ड से नवाजा गया।